नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से महाराजा अग्रसेन के यूट्यूब चैनल पर। तो कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था नया, परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की जानकारी, ऊर्जा सोर्स के बारे में जानकारी थी। तो कल अपने जो नवीनीकरण स्रोत थे उनके प्रकार व उनका अपने अध्ययन किया था। तो आज अपने जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो उसको अपने नवीनीकरण भी कहते हैं, जिसको अपने एक बार काम में लाने के बाद अपने द्वारा काम में नहीं लेके आ सकते, तो वो जो आपके सोर्स है वो आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर आते हैं। तो जैसे अपने टाइप की बात करें तो नंबर एक आपका प्रकार था कोयला आधारित। कोयला आधारित जो कोयला है, कोयला एक बार अपने यूज़ करने के बाद दोबारा जब मिलेगा तो अपने को एक वो राख के रूप में ही मिलेगा, इसको अपने द्वारा प्रयोग में लेके नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट अपने कोयले के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से जो आपका कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। तो नंबर एक अपने बात करें तो आपका पीट, नंबर सेकंड आपका लिग्नाइट, नंबर 3 आपका बिटुमिन्स और नंबर 4 आपका एंथ्रेसाइट। तो अगर अपने पीट कोयले की बात करें तो अगर इसको अपने देखें तो बिल्कुल यह राख के जैसा होता है और बहुत इसको अपने कम काम में लेके आते हैं। जैसे अगर अपने इसको प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल राख के जैसा होगा। सेकंड नंबर अगर अपने बात करें लिग्नाइट, तो जो इसका रंग है वो भूरे रंग का होता है। लिग्नाइट का जो रंग है वो आपका भूरे रंग का होता है और इसको बहुत ही अपने कम प्रयोग में लेके आते हैं, बहुत कम प्रयोग में लेके आते हैं। नंबर 3 आपका है बिटुमिन्स कोयला, जिसको अपने चारकोल भी कहते हैं। बिटुमिन्स को अपने चारकोल भी कहते हैं। और स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है। तो चारकोल कोयला है जो अपने वायरिंग के अंदर प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग करते हैं, तो उसके अंदर नमी के लिए अपने चारकोल यानी कि बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है। और एक बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोयले में अंदर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो कोयला है वो आपका बिटुमिन्स, सबसे अधिक जो कोयला है वो आपका प्रयोग में आता है। नंबर 4 की अपने बात करें एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट के बारे में सुन लो। यह उच्च क्वालिटी का होता है, उच्च क्वालिटी का होता है और इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है। गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर एंथ्रेसाइट की बात करें तो जो उसका आकार है वो बिल्कुल कठोर जैसा होता है, बिल्कुल कठोर जैसा होता है।
तो इसको बारीक करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए एंथ्रेसाइट को अपने काम में कम लेकर आते हैं ना। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ मैं, जो कोयले के आपके 4 प्रकार है। नंबर 1 आपका पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाला कोयला बिटुमिन्स है, सबसे कम होने वाला प्रयोग पीट कोयला है। अच्छी क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला आपका एंथ्रेसाइट है। तो अगर अपने 1 किलो अगर अपने कोयले को जलाते हैं, 1 किलो कोयले को जलाते हैं, तो उसका औसत जो ऊष्मीय मान है वो 4000 से 5000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगर अपने 1 किलो कोयले को जलाएंगे तो कितनी वो एनर्जी यानी कि ऊष्मा वो पैदा करता है, तो 4 से 5000 किलो जूल प्रति किलोग्राम इतनी वो ऊष्मीय पैदा करता है। तो उसके बाद स्टूडेंट ये नेक्स्ट कोयले के अंदर जो अपने पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिन्स है या एंथ्रेसाइट है, तो इसमें कैलोरी का मान, सेकंड नंबर आपकी जो आर्द्रता यानी कि नमी, और नंबर 3 इसमें कार्बन की मात्रा। तो कोयले की बात कर रहे हैं अपने, तो कोयले में एक गुण होता है, उसमें जो सल्फर की मात्रा होती है, तो यहाँ लिख रहा हूँ एक बार मैं, आप नोट कर लेना। सल्फर की जो मात्रा होती है वो निम्न होती है, सल्फर की मात्रा निम्न होती है, और यह जलने में सहायक होती है। जो सल्फर है वो जलने में सहायक होती है। तो इसके अंदर मात्रा की बात करें अपनी, तो 0.3 से 0.5% सल्फर की मात्रा होती है। तो अगर पीट कोयले में कैलोरी की गणना करें तो 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है ना। अगर अपने 1 किलो कोयले को जलाएंगे, पीट कोयले को, तो अपने को 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका इतनी ऊष्मीय पैदा करेगा। और अगर इसकी आर्द्रता यानी कि नमी की बात करें तो नमी का मान 60 से 90% होता है, जो कि बहुत उच्च होता है। अगर इसमें कार्बन की गणना करें तो कार्बन का मान निम्न होता है, कम तो नहीं होता है, वैसे निम्न होता है, जैसे 15 से 20% तक, 15 से 20% तक। तो दूसरा आपका है लिग्नाइट में कैलोरी का मान आपका 2000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 2000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और जो इसमें नमी का मान है ना पीट से कम होता है, 30 से 50% तक। और कार्बन की जो मात्रा होती है वो 20 से 40% होती है, यानी कि पीट से थोड़ी सी अधिक होती है। तो नंबर 3 की बात करें तो बिटुमिन्स कोयला है, जो सर्वाधिक प्रयोग आने वाला कोयला है, जिसको अपने चारकोल भी कहते हैं। तो उसकी जो कैलोरी का मान है वो 27000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 27000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। जो उसमें नमी आर्द्रता का मान है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है पीट से तुलना करें, क्योंकि पीट का उच्च होता है लेकिन यहाँ पे बिटुमिन्स का कम होता है। लेकिन इस कोयले में कार्बन की मात्रा है ना, कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है, 60% से
80% तक होती है। अगर पीट से और लिग्नाइट से तुलना करें तो बिटुमेंस के कार्बन की मात्रा आपकी 60 से 80% होती है। तो स्टूडेंट नंबर 4 की बात करें एंथ्रेसाइट, जो कि उच्च क्वालिटी, जो इसकी गुणवत्ता है बहुत अच्छी होती है। तो इसका जो मान है वो 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, और जो इसमें नमी का मान होता है वो बिल्कुल ही निम्न होता है। लेकिन जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ही इसकी उच्च होती है। तो 4 जो टाइप अपने किए हैं कोयले को, तो मोस्टली इसके अंदर कोई एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या तो कोयले का प्रकार पूछेगा, या आपसे वो कैलोरी का मान पूछेगा, या इस कोयले में नमी का मान पूछेगा, या आपसे वो कार्बन की मात्रा पूछ सकता है। या सर्वाधिक प्रयोग आने वाला जो कोयला है वो कौन सा है, तो वो आपका बिटुमिनस है। और अगर उच्च क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता की बात करता है तो वो एंथ्रेसाइट है। तो कोयले में इतना ही है। उसके बाद अपने नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंदर, यानी कि अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंदर जो आपका सेकंड था परमाणु ऊर्जा जा, जिसको अपने स्टूडेंट नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें सुन लो स्टूडेंट, अगर उच्च कैपेसिटी की बात करता है, वो उच्च कैपेसिटी की बात करता है, यानी कि क्षमता की बात करता है, तो उच्च क्षमता हमेशा परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय विखंडन प्लांट की होती है, अगर उच्च कैपेसिटी की बात करें। लेकिन इसमें अंदर प्रदूषण सबसे अधिक होता है। जो पोल्यूशन है वो इस एनर्जी सोर्स के अंदर वो सबसे अधिक होता है। तो सुन लो एक बार इसके बारे में। जब भी अपने एनर्जी या ऊष्मा पैदा करते हैं तो इस प्रकार के सोर्स के अंदर परमाणुओं का विखंडन करके या एनर्जी पैदा की जाती है। तो 3 प्रकार के पदार्थ है ना, एक है ना, तो एक वीडियो को बीच में थोड़ा लाइक कर दिया करो, है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो है जो आपको जल्द ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाए। तो 3 प्रकार के आते हैं इसके अंदर पदार्थ। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अपने बात करते हैं Pu, यानी कि प्लेटोनियम 239। उसके बाद में यूरेनियम 235। उसके बाद आपका है थोरियम 232। तो परमाणु ऊर्जा के अंदर ये 3 पदार्थ काम में लेते हैं। कौन कौन से? प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235, थोरियम 232। तो इन तीनों पदार्थों का विखंडन करके, इन तीनों पदार्थों का विखंडन करके एनर्जी पैदा की जाती है। तो एक बात नोट करना, अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम, 1 किलोग्राम यूरेनियम का अपने विखंडन करते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है भी अगर अपने 1 किलोग्राम कोयले को जलाते हैं तो 4000 से 5000 किलो जूल प्रति किलोग्राम अपने को इतनी ऊष्मीय या ऊष्मा अपने को मिलती है। लेकिन बात करें अपने यूरेनियम की, अगर अपने 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाते हैं तो 25 × 10 की पावर 6, 25 × 10 की पावर 6 किलोग्राम अपने को इतनी ऊष्मा
अपने को मिलेगी। और अगर इसमें ऊष्मा मिलती है तो जो इसमें एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा का मान है वो 6.5 × 10⁶ अपने को, अगर इतना 1 किलोग्राम यूरेनियम जाते हैं तो अपने को इतनी ऊर्जा अपने को मिलती है, जो बहुत ही अधिक है। तुलना किससे करें, एक कोयला वाले प्लांट से अपने तुलना करें तो इसके अंदर परमाणु वाले के अंदर इतना ही है। तो आपका 3 नंबर था आपका प्राकृतिक तेल या गैस, प्राकृतिक तेल या गैस। तो तेल वाले में सभी स्टूडेंट को पता ही है, तेल का जो अपने दहन करते हैं, जैसे आपका जनरेटर है या आपका अल्टरनेटर है, घरों में अपने प्रयोग में लेके आते हैं। तो जो भी तेल का अपने दहन करके तो उसके अंदर आपको ऊर्जा मिलती है। तो ये अनवीनीकरण के अंदर आपके 3 प्रकार के ऊर्जा स्रोत हो गए। कौन कौन से, कोयला वाला हो गया, दूसरा आपका परमाणु वाला हो गया, और नंबर 3 आपका प्राकृतिक तेल या गैस वाला हो गया। तो ये बहुत ही मोस्टली टॉपिक है। एक जो भी आपकी ये वीडियो है इसको आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और हमारा चैनल है महाराजा अग्रसेन ITI पद्मपुर, है ना, तो उसको आप सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो है या अपने को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।